हाय डियर, माय डियर, आज हम लोग पढ़ेंगे सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल, जो कि यहाँ पे हेडिंग आप देख पा रहे हैं। ठीक है, लेकिन सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल पढ़ने से पहले सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि सिमिलर फिगर क्या होता है। ठीक है, तो चलिए पहले हम आपको बताते हैं कि सिमिलर फिगर क्या होता है, उसके बाद आपको बताएंगे सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल के बारे में। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखेंगे सिमिलर फिगर क्या होता है। ठीक है, जब भी कोई दो फिगर देखने में एक जैसे होते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाते हैं ए बी सी। ठीक है, यह एक ट्रायंगल बना दिए ए बी सी और यह एक ट्रायंगल बना रहे हैं मान लीजिए पी क्यू आर। अभी इसके साइज के बारे में हम नहीं बता रहे हैं। ठीक है, ये साइज आपका कुछ भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए कहें साइज के बारे में, ए बी का साइज, ए बी जो है इसका साइज कुछ भी है, पी क्यू का मान कुछ भी है। ठीक है, अभी साइज के बारे में नहीं बता रहे हैं, अभी आपको केवल हम सिमिलरिटी के फिगर के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, तो ये दोनों ट्रायंगल जो है देखने में एक जैसे हैं। ठीक है, कि हाँ दोनों ट्रायंगल कैसे बना है। ठीक है, और यह देखिए पी क्यू आर बना है। ठीक है, तो ये दोनों आपस में सिमिलर फिगर कहलाएंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पे एक फिगर आपको हम बना रहे हैं, यह मान लीजिए ए बी सी डी एक स्क्वायर है, ए बी सी डी, और यहाँ पे एक मान लीजिए पी क्यू आर एस, यह एक स्क्वायर है। ठीक है, तो ये दोनों स्क्वायर जो है सिमिलर फिगर है। ठीक है, अभी फिगर की केवल बात कर रहे हैं तो सिमिलर फिगर कहलाएंगे। कहने का मतलब देखने में दोनों कैसे हैं, एक जैसे है। ठीक है, साइज के बारे में नहीं बता रहे हैं, साइज इसका डिफरेंस हो सकते हैं। ठीक है, तो इसे कहा जाता है सिमिलर फिगर। अब सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल के बारे में हम आपको बताएंगे कि सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल क्या होता है और कैसे हम लोग जानेंगे कि हाँ यह दोनों आपस में क्या है, सिमिलर है। तो इसके बारे में अब आपको बताएंगे। तो चलिए देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाते हैं हम, ट्रायंगल ए बी सी। यह एक छोटा ट्रायंगल है ए बी सी। ठीक है, और एक ट्रायंगल बनाते हैं यहाँ पे ऐसे, इसे इसका नाम देते हैं पी क्यू आर, यहाँ पे पी क्यू आर। ठीक है, तो आपको हमेशा यह याद रखना है कि अगर किसी भी दो ट्रायंगल के, ठीक है, दो एंगल आपस में इक्वल हों, क्या चीज़, दो एंगल। ठीक है, जैसे मान लीजिए एंगल ए के बराबर एंगल पी है। ठीक है, और एंगल बी के बराबर एंगल क्यू है। ठीक है, दो एंगल केवल अगर बराबर रहे तब इसे हम लोग लिख सकते हैं ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक है, क्या हम बताएं आपको कि दो एंगल आपस में क्या होना चाहिए, बराबर। इसे कहा जाता है एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया, एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया। ठीक है, एंगल एंगल सिमिलरिटी। अच्छा, दो एंगल का क्यों हम बात कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि मान लीजिए अगर किसी भी दो ट्रायंगल का, ठीक है, अगर दो एंगल आपस में बराबर हैं तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। क्यों, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम एंगल ए का मान लीजिए 40 डिग्री माने, और एंगल बी, एंगल ए जो है ये किसके बराबर है, एंगल पी के। तो एंगल ए अगर 40 है तो एंगल पी भी कितना होगा, 40, ये दिया है। ठीक है, एंगल बी का मान अगर 60 डिग्री दिया है तो एंगल क्यू का मान भी कितना होगा, 60 डिग्री होगा। अब देखिए एंगल सी का मान ऑटोमेटिक बराबर होगा कैसे, एंगल आर के। क्यों, क्योंकि हम लोग जानते हैं किसी भी ट्रायंगल के अगर तीनों एंगल का जोड़ हम लोग करते हैं तो कितना डिग्री का कोण बनता है, 180 का। ठीक है, तो अगर यह 40 है, यह 60 है, तो 40 में 60 जोड़ेंगे तो 100, तो इसका मतलब यहाँ का कितना डिग्री आएगा, 80 डिग्री। तो यहाँ पे 80 आ गया। तो जब यहाँ पे 80 आ गया तो ऐसे इसको देखिए, यह 40 है, यह 60 है, तो 100, तो यहाँ पे तीसरा एंगल जो होगा यह कितना होगा, 80 डिग्री। इतना बात आपको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे जो एंगल बनेगा यह 80 डिग्री बनेगा। ठीक है, तो इतना बात आपको समझ में आ गया होगा। तो आपको हम क्या बताएं कि अगर किसी भी दो ट्रायंगल के, ठीक है, दो एंगल आपस में बराबर होते हैं तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिक क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। तो इसको कहा जाता है ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर। इसको देखेंगे, यह सिमिलर का सिंबल है। ठीक है, सिमिलर का सिंबल यहाँ पे हम बना रहे हैं। अगर कोई दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर रहेगा
तो उसका सिंबल हम लोग ऐसे बनाते हैं, ठीक है, इसको, ठीक है। तो यह दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है, सिमिलर है। तो पहला तो रूल है सिमिलर दिखाने के लिए कि किसी भी दो ट्रायंगल के दो एंगल क्या होना चाहिए, आपस में इक्वल होने चाहिए, तो उसे हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हैं। दूसरी बात है, अगर किसी भी दो ट्रायंगल का, ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होता है, बराबर होना चाहिए कोरस्पॉन्डिंग साइड का। अब यहाँ पे समझेंगे कोरस्पॉन्डिंग साइड का मतलब होगा क्या, ठीक है। जैसे कहने का मतलब कोरस्पॉन्डिंग साइड क्या होता है, अगर हम ए से बी तक लिए तो ए बी जो है ये किसके कोरस्पॉन्डिंग है, पी से क्यू तक के, किसके, पी क्यू के, यहाँ पे ऐसे ले रहे हैं, ठीक है। इस बात को समझेंगे। यहाँ पे हम साइड क्राइटेरिया आपको बता रहे हैं, साइड क्राइटेरिया। अब ये होता क्या है, इसको आप समझिएगा, ठीक है। कहने का मतलब ये है किसी भी दो ट्रायंगल के कोरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो, जैसे मान लीजिए रेशियो इसके इक्वल होगा। अगर मान लीजिए ए बी अपान पी क्यू, ठीक है। आप कोरस्पॉन्डिंग साइड लिखते कैसे हैं, अगर मान लीजिए ये 80 डिग्री है तो 80 के जस्ट सामने वाला, ठीक है, 80 के अपोजिट जो साइड रहेगा उसको पहले अगर लिख रहे हैं, ठीक है, ए भी लिखे हैं, तो ऐसे ही 80 के सामने वाला, ठीक है, जस्ट अपोजिट जो साइड होगा उसको नीचे लिखेंगे, ठीक है। ऐसे ही पहले यहाँ पे लिख देते हैं इन ट्रायंगल ABC, और ए ट्रायंगल क्या है, PQR, ठीक है। चलिए, तो ए बी अपान पी क्यू हो गया, ए बी अपान पी क्यू हो गया। ऐसे ही अगर मान लीजिए 40 के जस्ट सामने वाला कोरस्पॉन्डिंग साइड, ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग साइड 40 के जस्ट सामने वाला साइड क्या है, BC है, तो यहाँ भी 40 के सामने वाला क्या होगा, QR होगा। तो पहले 40 के सामने वाला BC, तो यहाँ पे BC, ठीक है, और इस 40 के सामने वाला क्या है, QR, तो यहाँ पे लिखेंगे QR इक्वल टू, ऐसे ही 60 के जस्ट सामने वाला कौन सा है, AC, तो AC, और यहाँ पे देखेंगे 60 के सामने वाला क्या है, PR, ठीक है, ये PR। अगर यह सभी रेशियो आपस में इक्वल हो जाते हैं तो इसे कहा जाएगा तब कि दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है, सिमिलर है, ठीक है। कि दो ट्रायंगल के साइड का रेशियो अगर इक्वल होता है तो दो ट्रायंगल क्या होता है, आपस में सिमिलर होता है। जैसे मान लीजिए आपको हम एग्जाम्पल यहाँ पे करके दिखा रहे हैं, एग्जाम्पल यहाँ पे अगर मान लीजिए यह है ABC, ठीक है, और यह एक ट्रायंगल है PQR, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ पे 40 डिग्री है, यह 60 है, तो यह 80 डिग्री होगा। ऐसे ही अगर यह 40 है तो यह 60 है, और यह क्या है, 80 डिग्री है, ठीक है। तो ये तो एंगल से वैसे ही हो गया कि मतलब कि हाँ ये सिमिलर है, ठीक है, सिमिलरिटी है। अगर मान लीजिए एंगल नहीं दिया है, केवल साइड दे दिया है, क्या दे दिया है, साइड, जैसे ऐसे दे दिया है कि यह 4 सेंटीमीटर है, और PQ का मान लीजिए 8 सेंटीमीटर है, और यह 12 सेंटीमीटर है, और ये 24 सेंटीमीटर है, ठीक है। फिर से यह आपका अगर यह 24 सेंटीमीटर यह है, 48 सेंटीमीटर यह है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप बताना है कि बताइए कि आपस में सिमिलर हैं कि नहीं, तो हम लोग इसका रेशियो ले सकते हैं, AB अपान PQ, तो AB अपान PQ इक्वल टू BC अपान QR, BC अपान QR इक्वल टू AC अपान PR। अगर ये देखेंगे कि रेशियो अगर इसके इक्वल आ जाते हैं तब इसे हम लोग कहा जाएगा कि ये ट्रायंगल ABC सिमिलर किसके है, ट्रायंगल PQR के, ठीक है। जैसे AB का मान यहाँ पे देख रहे हैं 4 सेंटीमीटर है, तो 4 सेंटीमीटर 4/8, PQ का मान 8 है, ठीक है। और यहाँ पे BC का मान क्या है, 12 है, और यहाँ पे QR का मान कितना है, 24 है। फिर से AC का मान 24 है, और यहाँ पे PR का मान क्या है, 48 है, ठीक है, तो 48।
अब इसको अगर कैंसिल करेंगे तो देखेंगे 4 × 4 4 दूना 8, 1/2 यहाँ भी आ रहा है, 1/2 यहाँ भी आ रहा है, 1/2 यहाँ भी आ रहा है। ठीक है, तो सबका रेशियो हम लोग देख रहे हैं कि सेम है, तब हम लोग कहेंगे कि हेंस ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल PQR के। क्लियर है? तो दोस्तों आज हम आपको यही बताए हैं अभी कि ट्रायंगल के सिमिलरिटी क्या होता है, सिमिलर फिगर क्या होता है, इसके बारे में बता चुके हैं। और सिमिलर अगर किसी भी दो ट्रायंगल के, ठीक है, दो एंगल अगर आपस में बराबर होते हैं तो वो ट्रायंगल क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। तीसरा बात, इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं, उसको समझेंगे कि अगर मान लीजिए कोई भी दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर हैं, ठीक है, यहां से समझेंगे तीसरा रूल। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा, यह ऐसे था। तीसरा रूल, मान लीजिए अगर यह ट्रायंगल ABC जो है इस ट्रायंगल PQR के क्या है, सिमिलर है, तब क्या होता है, इसके एरिया से रिलेटेड होता है यह। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC और एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, ठीक है, इसके कोरस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के बराबर होता है। कोरस्पॉन्डिंग साइड का मतलब ये हुआ कि अगर 40 के जस्ट सामने वाला एंगल ले रहे हैं, साइड ले रहे हैं, ठीक है, 40 डिग्री के जस्ट सामने वाला साइड अगर ले रहे हैं तो इसमें भी 40 डिग्री के जस्ट सामने वाला का साइड ही लिया जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे मान लीजिए हम पहले 80 के जस्ट सामने वाला साइड ले रहे हैं तो AB है, तो AB का स्क्वायर अपान, और यहाँ पे 80 के जस्ट सामने वाला क्या है, PQ है, तो यहाँ पे PQ का स्क्वायर लिखेंगे। क्लियर है? इसके बराबर अगर हम लोग मान लीजिए इस 40 के सामने वाला साइड क्या है, BC है, तो हम लोग लिखेंगे BC का स्क्वायर अपान, ठीक है, इस 40 डिग्री के सामने वाला QR है तो यहाँ पे लिखेंगे QR का स्क्वायर इक्वल टू, ठीक है, 80 के सामने वाला हो गया, 40 के सामने वाला हो गया, 60 के सामने वाला देखेंगे AC है तो यहाँ पे AC स्क्वायर इक्वल टू 60 के सामने वाला जो साइड है AC, तो इसमें भी 60 के सामने वाला, तो यहाँ पे लिखेंगे PR का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC सिमिलर है किसके, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। इसको ऐसे लिख सकते हैं AB अपान PQ का स्क्वायर इक्वल टू, इसे लिख सकते हैं BC अपान QR स्क्वायर इक्वल टू, इसे लिख सकते हैं AC अपन PR स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो ये तीन चीज़ आपको बताए हैं। ठीक है, सबसे पहला बताया आपको कि कोई भी दो ट्रायंगल यदि आपस में सिमिलर हैं तो उसके दो एंगल क्या हैं, इक्वल हैं, अगर तो दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हैं, सिमिलर हैं। ठीक है, अगर किसी भी दो ट्रायंगल, अगर मान लीजिए दो ट्रायंगल के साइड का रेशियो अगर इक्वल होता है, ठीक है, पूरा साइड का रेशियो जो है अगर इक्वल आता है, ठीक है, तो वह दो ट्रायंगल आपस में क्या होंगे, सिमिलर होंगे। तीसरा रूल आपको ये बताएं कि किसी भी दो ट्रायंगल का एरिया, ठीक है, एरिया का जितना रेशियो आएगा वही उसके कोरस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर आता है। ठीक है, तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको ये पूरा बातें समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल के बारे में। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।